कहीं जा रही हो बेटा? जी, कहाँ? दिलावर साहब के घर। क्या मतलब, ऐसे अचानक दिलावर के घर जाने का फैसला किया? कुछ फैसले हम नहीं करते, तकदीर करती है। हाँ, मगर हम तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकते महानूर। पर अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं और तुम्हारे मामू तुम्हारे साथ जाएंगे। साथ जाएंगे? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब तुम्हारा फर्ज हमारी जिम्मेदारी है, और जब तक ये फर्ज अदा नहीं हो जाता हम तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मोमानी, आपको मेरे फर्ज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैन से शादी कर रही हूँ। शादी? अब मुझे पता है कि तुम और जैन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, मगर ऐसे इतनी जल्दी शादी का फैसला? हाँ, और मेरी बारात दिलावर साहब के यहाँ आएगी। बहुत बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। अब किसी का संग होना वैसे भी बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में अकेले तन्हा ज़िंदगी गुजारना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है। अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे और हर तरह की बुरी नज़र से बचाए। आज आसिया होती तो कितना खुश होती। चलो तुम सामान बांधो, मैं तुम्हारे मामू को ये खुशखबरी सुना के आती हूँ। वो बेचारा तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहता है। बाकी दिलावर से मैं खुद बात कर लूँगी। कौन सी बात? यही तुम्हारे साथ उसके घर जाने वाली। मैं दिलावर को साफ साफ कह दूंगी कि सारी जिंदगी हमने जिम्मेदारी निभाई है महानूर की, तो अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले तुम कैसे निभाओगी। तो मैं करती हूँ तुम्हारे मामू से बात। तुम सामान पैक करो। अपना सामान बांध ले, हम लोग जन्नत में जा रहे हैं। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि महानूर दिलावर के घर जा रही है और हमें अब किसी भी सूरत उसके साथ जाना होगा। वो हमें साथ लेके जाएगी क्या? अरे उसे छोड़, हमें ना दिलावर को मनाना होगा कि वो हमें साथ लेकर जाए। और वो अगर ना माना तो? एक बात याद रखना, इस बार हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर इस बार निशाना चूका ना तो दिलावर की गोली सीधे हमारे सीने में जाएगी। अल्लाह, कैसी बातें करता है। परेशान कर दिया मुझे। कितनी खुश खुश आई थी मैं। किस्मत के खेल भी कितने अजीब है ना भाई साहब। हमने कितना ढूंढा आपको, लेकिन आपका कहीं पता नहीं चल सका। और जब किस्मत में लिखा था तो खुद ही बाप और बेटी को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बेशक ऊपर वाले के काम निराले हैं। भाई साहब, मैं जानता हूं महानूर आपसे नाराज है,
लेकिन मुझे यकीन है जिस तरह वो आपके साथ घर जाने पर राजी होगी ना, इसी तरह वो एक दिन आपको दिल से माफ भी कर देगी। इंशाल्लाह। हाय, मेरी बच्ची का चिड़िया जैसा दिल था, पता नहीं इतनी कठोर कैसे हो गई। यकीनन ये सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ है। मानूर की जिंदगी में मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी ने उसकी जिंदगी पर एक मनफी असर डाला है। ये बात तो सच है भाई साहब। मैंने सारी जिंदगी आंसू और महानूर को बाप ना होने की वजह से दर दर की ठोकरें खाते देखा है, मगर हम थे वहां। हमसे जितना बन पाया हमने उससे 2 कदम आगे बढ़कर ही किया उनके लिए। अगर आप फिक्र मत करें, महानूर जब आपके दिल में अपनी मोहब्बत देखेगी आपको बाप की हैसियत से कबूल कर लेगी इंशाल्लाह। बेटा चले। आज तक मैंने अपना बोझ खुद उठाया और शायद आज के बाद भी यही आदत रहेगी। उम्र भर की आदत है ना, इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होगी। अमजद, हमारा सामान भी ले आओ ना अंदर से जाके। सामान आप लोग भी कहीं जा रहे हैं? हाँ, जहाँ महानूर वहीं हम। अब जिंदगी के इतने बड़े फैसले में इसको अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। वैसे भी हमारे अलावा इसका दुनिया में है ही कौन। मेरी आंसू की आखिरी निशानी है ये हमारे पास। बस जल्दी से ये अपने घर की हो जाए, फिर हम भी सुकून से अपने शहर वापस लौट जाएंगे। क्या हुआ भाई साहब, आपको कोई तरह से? अरे नहीं नहीं अमजद, मुझे कैसा एतराज हो सकता है? आखिर आप लोग महानूर के अपने हो तो उसे अपने दुआ में रुखसत करने का हक बनता है आपका, और ये हक मैं कैसे छीन सकता हूं? हम गाड़ी में इंतजार कर ले बेटा।